मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, मैं करा रहा हूँ बेटा कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है बेटा बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री की, वो दूर होने जा रही है बेटा इन कम समय में। तो बहुत ध्यान से देखना। हाँ सही कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये सही सुना तुमने। तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, तुम स्क्रीन पर लिखे इस क्वेश्चन को देखो। tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3 और तुमसे पूछी गई है a और b की वैल्यू। इसमें थोड़ा मिस हो रहा है क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, मुझे याद आ गया। ये कह रहा है कि एक बात और बोलता है कि a + b का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, ग्रेटर है, और बट 90 डिग्री से लेस और उसकी इक्वल है बेटा। एंड a का वैल्यू b से ग्रेटर है। ये दो बातें और कह रहा है बेटा वो। बहुत ध्यान से देखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं करना बेटा इग्नोर, मैं सिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। जब मतलब नहीं होता तो मैं लिखता क्यों बेटा, मैं सीधे सीधे समझा देता। दोबारा देखो बेटा, देखो ये कह रहा है कि a + b जो एंगल है, ये एक एंगल है बेटा, वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा होगा बेटा, और a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा। इससे पता है क्या फायदा होगा, बता दूं बेटा, बता देता हूं। इससे आंसर चेक हो जाएगा। कैसे होगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बेटा। तुम क्वेश्चन करके आए, एग्जाम में डाउट है, इतना बड़ा सॉल्व किया, हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारा आंसर सही है या नहीं, वीडियो के लास्ट में वो भी बता दूंगा बेटा, परेशान मत होना। देखो ध्यान से बेटा, हाउ कैन यू सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे इसे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो बेटा, इक्वल में √3, tan a + b इक्वल में √3। बेटा यहाँ क्या लिखा है, tan a + b इक्वल में √3। तुम कहोगे कि भैया ये a + b क्या है, मैं बताता हूँ बेटा। तुमने tan थीटा तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा ये थीटा की जगह पर ही है, इसको तुम tan थीटा ही मान के चलो। क्या मान के चलो, tan थीटा। अब ये tan थीटा इक्वल में लिखा है √3। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो √3 है, tan में किसकी वैल्यू होती है। सुन लिया, ठीक है, बोलो मत बेटा, मैं समझ गया मैं क्या कह रहे हो। स्क्रीन के द्वारा तुम बताना चाह रहे हो बेटा वहां से कि tan 60 की वैल्यू होती है भैया, ठीक है। अब देखो बेटा, tan में ही क्यों लिखा, तुम तो कह रहे थे cot में क्यों नहीं लिखा, cot में भी तो 30 की वैल्यू होती है, cot में भी तो लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन बेटा जो इधर हो उसी की वैल्यू लिखनी है, ध्यान रखना बेटा। इधर क्या tan, तो tan में किसकी वैल्यू होती है, √3, tan 60 की, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। अब इधर दोनों तरफ tan है बेटा। बहुत से बच्चे क्या एक गलती करते हैं, बताऊं मैं, बता दूं, ठीक है। tan से tan काट देते हैं बेटा, ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल नहीं कर ली ना बेटा, बिल्कुल नहीं करनी। तो कहोगे फिर कैसे, मैं बताता हूं बेटा। कंपैरिजन करने पर tan से tan हट जाता है, तुलना करने पर हटता है। काटना मत बेटा, नहीं तुम तो इसे काटोगे, एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काटेगा। ऐसा चाहते हो क्या, नहीं चाहते, मुझे पता है। तो tan से tan हट जाएगा। a + b = 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया बेटा इससे। अब मैं लेने जा रहा हूं सेकंड, tan a - b। बेटा बहुत ध्यान से देखना, इस एक क्वेश्चन को ऐसे समझा दूंगा, इसके तुम हजारों क्वेश्चन लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। tan a - b = 1/√3। अब ये सेकंड दिया है बेटा इसमें। अब देखो 1/√3 उसी की तरह यहाँ tan है, tan में किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। इधर भी tan, इधर भी tan। फिर से जल्दी से एक काम करते हैं, काट दो। तुम कहोगे भैया ये क्या, अभी तो आपने बताया था काटते नहीं है। तो मैं तो सही कह रहे हो बेटा, मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती तुमसे हो सकती है, मुझसे भी तो गलती हो गई, ठीक है। तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, ठीक है बेटा। तो काटना नहीं है, कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है बेटा। tan से tan हट जाएगा, a - b का वैल्यू आ गया 30, क्योंकि पेन तुम्हारा कब ऐसे चल जाए पता नहीं चलता बेटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन तुम्हारे पास, एक ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें निकालना है बेटा a b का वैल्यू, जिन्हें मैं इधर सॉल्व करूंगा। मैं बता देता हूं बेटा, इनको सॉल्व करने का मेथड कई सारे होते हैं तुम्हारी क्लास में, लेकिन उसमें से एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बेटा। तो उसको कैसे करते हैं मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूं। इसी क्वेश्चन में उस मेथड को भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखो यहाँ a और b है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है बेटा हमें। तो इन दोनों में से किसी एक को काटना होता है, पहले किसी एक को एलिमिनेट करना होता है बेटा। तो ध्यान से देखना, मैं किस, और ये तुम्हें ही सोचना है किसको काटना है। वो खुद नहीं कहता क्वेश्चन कि मुझे ही काटो, तुम अपने आप उसे डिसाइड कर सकते हो किसको हटाना है। मान लो बेटा मुझे a को हटाना है, तो मैं जिसको काटना चाहता हूं उसी के साइन चेक करूंगा, ये प्लस और ये ऊपर से सेम भी है,
ये भी 1 है, ये भी 1 है, और जिसको तुम्हें काटना है उसी की साइन चेक करो, प्लस प्लस, साइन सेम है कि अलग अलग? सेम है। और बेटा जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, और जब साइन डिफरेंट होते हैं, बी को चेक करो, प्लस माइनस, साइन डिफरेंट है। और अगर जो बच्चा बी को काटना चाहता है, बी को हटाना चाहता है, तो वो इक्वेशन ऐड करे। क्यों ऐड करे? क्योंकि साइन डिफरेंट है। और जो बच्चा ए को काटना चाहता है वो इक्वेशन को माइनस करे। क्यों माइनस करे? क्योंकि बेटा ए के साइन सेम है, प्लस प्लस। दोनों बातें क्लियर 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 क्लियर? तो बेटा कमेंट में जरूर लिख देना कि हमें एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ गया सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा अच्छी तरह से। तो मैं काटना चाहता हूं बी को, तो बी को काट रहा हूं, अभी बताया, प्लस माइनस, साइन अलग अलग है, तो दोनों को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बेटा। पहले फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल में कितना बेटा? 60। सेकंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल में कितना बेटा? 30। ऐड करो। ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होते बेटा, जैसे साइन है वैसे रहेंगे। प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90। इधर a का 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, 2 से 45। तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा आंसर, लेकिन कंप्लीट नहीं बेटा, अभी तो a का वैल्यू है। a का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर बेटा सेकंड में। मुझे पता है यही सोच रहे थे, हम दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, तुम सेकंड में पुट करना, और आंसर अगर उसी जैसा आए तो भी कमेंट में लिखना, आंसर अगर अलग आए तो कमेंट में लिखना बेटा, तो मैं बताऊंगा फिर क्या होगा। एक जैसा आए तो दिक्कत नहीं है, अलग आए तो दिक्कत है। और मैं कहता हूं चाहे तुम फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, दोनों से आंसर सेम आता है। और तुम्हारा भी सेम आ रहा हो, मैंने क्या बताया, मैं फर्स्ट में रखूंगा, तुम सेकंड में रखना, ये नहीं कि मेरा ही तुम रख दो। देखो बेटा a का वैल्यू 45 किस में रखने जा रहा हूं मैं? फर्स्ट इक्वेशन में। तो थोड़ा सा मैं बेटा इधर करता हूं, इसको इधर करता हूं, ध्यान से देखना बेटा इधर। फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से बेटा? फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, a प्लस बी इक्वल में कितना बेटा? 60 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी आई है? 45। a की जगह 45 रख दो, यहां लिख दो बेटा पुट a इज इक्वल टू 45, 60, इधर प्लस 45, इधर जाएगा तो माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम कह रहे थे भैया आपने ये भी तो बताया था कि आंसर हमें कैसे चेक करना है, गलत है या सही, वो भी जान लो बेटा इस जानकारी से। बेटा देखो वो क्या कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ा है। देखो बेटा a ये रहा, b ये रहा, दोनों को प्लस करो, 45 प्लस 15, 45 प्लस 15, ध्यान से देखो बेटा, 45 प्लस 15 60, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो ये हमारी जानकारी सही है। और दूसरी इंफॉर्मेशन, a का वैल्यू b से बड़ा है। a का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? 45। b का वैल्यू क्या आ रहा है? 15। तो देखना बेटा क्या a का वैल्यू b से बड़ा नहीं है? बिल्कुल सही, a का वैल्यू b से बड़ा है, 45 बड़ा है 15 से। हमारा आंसर भी चेक हो गया कि हमने जो किया है वो सही है। पूरे नंबर मिलने वाले हैं बेटा तुम्हें इस क्वेश्चन से। नोट कर लो फटाफट से, जल्दी नोट करो फटाफट।